दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस में आ चुका है, ये बहुत पहले की बात है, ठीक है। अब लेकिन ये क्वेश्चन आप देखोगे तो ये अब जब जेईई मेंस की एग्जाम होने वाला है उसमें आपके लिए अल्ट्रा इंपोर्टेंट हो सकता है दोस्तों, है ना। ये बहुत पहले एडवांस में आ चुका है, ऐसे क्वेश्चंस आपके मेंस में आता रहता है, क्लियर है दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको जरूरी ये है कि क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को फर्स्ट पहले आपको रीड करने की जरूरत है, ठीक है। क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा अ स्ट्रेट लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना। देखो हुआ एक लाइन आपको गिवन है, कोई लाइन एल है जो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। कह रहा द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एल। देखो लाइन एल की बात कह रहा एंड कह रहा द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 5, तो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्लियर है। देखो बउआ क्या कह रहा, क्या गिवन है, आपको सबसे पहले ये देखने की जरूरत है क्या गिवन है बउआ। एल कोई लाइन है ना, एल कोई लाइन है, क्या लाइन है अपने को पता नहीं है, उसी का इक्वेशन तो फाइंड आउट करने का है, क्लियर है। कह रहा जो एल है इस लाइन के परपेंडिकुलर है बउआ, तो आपको पता है सबसे पहली बात कि 5x माइनस का y माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्या इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि अगर एक लाइन आपका ये गिवन है तो इसके परपेंडिकुलर में लाइन डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम लोग पता करते हैं, ठीक है। तो क्या होता बउआ, कुछ नहीं करना, इधर को क्या करेंगे, एक दूसरे का कोएफिशिएंट क्या करते, रिप्लेस करते, बोले तो ये क्या हो जाएगा, यहां y का कोएफिशिएंट 1 है तो क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या बात करेंगे बउआ, x है ना। यहां बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस में क्या होता, इंटरचेंज हो जाता, बोले तो प्लस हो जाएगा, क्लियर है। एंड ये 5 यहां आकर के 5y हो जाएगा, ये बातें क्लियर है। अब जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको हम लोग मान लेते हैं k इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है, ये बउआ इक्वेशन एल, बोले तो जो लाइन की बात हम कर रहे हैं जिसका इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करना है उस लाइन की ये इक्वेशन है, क्लियर बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि एरिया फॉर्म्ड बाय द लाइन इतना एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज क्या है, 5 है दोस्तों। यहां ध्यान दो बउआ, ये आपका y एक्सिस है, दिस इज व्हाट x एक्सिस है ना, ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, डन है। तो कह रहा लाइन एल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, सबसे पहली बात बउआ इसके का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो आप समझोगे कि एट x इक्वल टू कहां पे, 0 पे y क्या मिल जाएगा बउआ, x इक्वल टू 0 जैसे हमने रखा y क्या मिलेगा, माइनस के अपॉन 5, तो y का वैल्यू आपको आ जाएगा बउआ माइनस के बाई 5। सिमिलरली एट y इक्वल टू 0 पे बउआ क्या मिलेगा, x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पे ये खत्म, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस का k मिल जाएगा दोस्तों, क्लियर है। 2 पॉइंट्स आया, अब आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है, ठीक है। तो मानो बउआ हमने इस बात का यहां ध्यान रखने का है क्या कि k में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको गिवन है, x 0 पे y क्या होगा, माइनस के बाई 5। देखो x 0 पे इधर होगा y माइनस के बाई 5, या तो इधर हो सकता या तो बउआ इधर हो सकता, तो हमने माना क्या है, माइनस का k बाई 5 इधर हो जाएगा, x 0 y क्या माइनस का k बाई 5 हमने ऊपर मान लिया, क्लियर है। अब क्या दूसरा क्या है, y 0 पे x का क्या माइनस का k, तो कहीं भी मान लो बउआ कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना है कि जो स्लोप होगा, स्लोप क्या है, स्लोप बउआ क्या है, स्लोप निगेटिव है। इस लाइन का स्लोप अगर निगेटिव, कहने का क्या मतलब है, लाइन हमेशा ऐसे बनेगा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, जिसका x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से ज्यादा एंगल होगा, ये आपको पता है, क्लियर है। चलिए डन है ना, तो ये बात हो गई। अब क्या, अब यहाँ पे y 0 पे x क्या होगा, निगेटिव, हमने चलो माना इधर ही होगा, मान लिया हमने, तो क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू माइनस का के, y क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये एक लाइन ये वाला बना, ठीक है, ये लाइन बना, तो कह रहा है ये लाइन l है एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस ये x ये y, इस सब के साथ ये वाला एरिया बनेगा ट्रायंगल का, ठीक है, ये एरिया बनेगा, क्लियर है ना। तो कह रहा बउआ कि इस ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो क्या गिवन है आपको, 5 गिवन है। तो लिखेंगे अगर मान लो ये आपका O है, दिस इज व्हाट A एंड ये क्या है B है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी क्या हो जाएगा बउआ 5 के इक्वल होगा। क्लियर है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा 5 के इक्वल होगा। तो देखो बउआ ओ ए बी का एरिया कैसे निकालेंगे, यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगी, ये तो है के माइनस का के कोऑर्डिनेट, दूरी क्या होगी बउआ के होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो डिस्टेंस हो जाएगा क्या हाफ ऑफ के इंटू ये बेस और हाइपोटेनस क्या है वाई में कितना दूरी है माइनस का के अपॉन 5 है, माइनस का के अपॉन 5, लेकिन दूरी कितनी है के अपॉन 5। क्लियर है के अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बउआ 5। तो यहां से क्या मिलेगा के स्क्वायर बाई 5 इंटू 2 10 इक्वल टू 5। तो 10 गए हो इधर, के स्क्वायर इक्वल टू कितना 50। सो के का वैल्यू हम लोग लिख सकते बउआ क्या होगा डायरेक्टली प्लस माइनस रूट 50। बउआ आप ध्यान दोगे स्क्वायर जैसे टूटेगा यहां पे क्या मिल जाएगा प्लस माइनस रूट 50 आ जाएगा। ठीक है ना। प्लस माइनस स्क्वायर के टूटने से प्लस माइनस आता, रूट के टूटने से प्लस माइनस नहीं आता। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सो के इक्वल टू क्या आ जाएगा बउआ प्लस माइनस रूट 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5 रूट 2। क्लियर है, क्लियर कि नहीं क्लियर बउआ। तो सो ये वाला के का वैल्यू क्या हम इसमें पुट करेंगे है ना। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा बउआ, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा बच्चे ध्यान दोगे x प्लस 5y है ना। क्या क्या x प्लस का 5y प्लस के का वैल्यू क्या है बउआ, के का वैल्यू है प्लस माइनस 5 रूट 2, प्लस माइनस 5 रूट 2 इक्वल टू 0 है ना। या फिर इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 5y इक्वल टू प्लस माइनस, देखो ये इक्वल टू के इस साइड गया तो माइनस प्लस या प्लस माइनस जो लिखना है लिखो इक्वल टू 5 रूट 2। दोस्तों दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है दोस्तों है ना, बातें समझ आ रही है ना। ये क्वेश्चन आपके एडवांस का है, मे बी मेंस में इंपोर्टेंट हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन दोस्तों। बाय बाय।